भगवान श्री राघवेंद्र ने अयोध्या से निकल करके चित्रकूट की वनस्थली में जाकर के निवास किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि हम भी ये चाहते हों कि हमारे अंतःकरण में प्रभु सदा सर्वदा के लिए निवास करें, तो हमें अपने अंतःकरण को ही चित्रकूट के रूप में बदल देना चाहिए। और चित्रकूट में जो तीनों वस्तुएं हैं उसे गोस्वामी जी कथा प्रसंग से जोड़ते हैं। उन्होंने ये कहा कि चित्रकूट में जैसे मंदाकिनी नदी बहती है, इसी प्रकार से श्री राम की जो कथा है वही मानो मंदाकिनी। और चित्रकूट में जिस पर्वत पर प्रभु निवास करते थे, वो जीव का जो चित्त है वही चित्रकूट है। राम कथा मंदाकिनी है। और उसके साथ साथ जब चित्त की एकाग्रता से कथा रस का श्रवण करते हुए हमारे हृदय में प्रेम का संचार होता है, तो हमारा अंतःकरण ही चित्रकूट बन जाता है और भगवान वहां आकर के निवास करते हैं। और मंदाकिनी नदी का परिचय जो दिया गया है वो ये कहकर के दिया गया है कि ये गंगा की एक धारा, सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। तो इसका अभिप्राय ये है कि जैसे गंगा का अवतरण होता है, इसी प्रकार से राम कथा की गंगा का भी अवतरण होता है। और जैसे गंगा ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके भगवान शंकर के मस्तक पर आई, भगवान विष्णु के चरणों में उनका प्राकट्य हुआ, भगवान विष्णु के चरणों में से वे प्रकट हुई, ब्रह्मा के कमंडल में आई और भगवान शिव ने उन्हें मस्तक पर धारण किया। और फिर भगवान शिव के द्वारा भगवती उमा ने इस कथा का श्रवण किया और उसके पश्चात ये कथा की परंपरा आगे विस्तृत होती जाती है। तो इसका अगर कथा के संदर्भ में इस रूपक पर विचार करें तो इसका तात्पर्य यह है कि राम कथा का उद्भव जो है, प्राकट्य जो है, का वो वस्तुतः भगवान के चरणों से ही उसका निर्झर प्रकट होता है। और भगवान के चरणों से प्रकट होकर के ब्रह्मा जो बुद्धि और विचार के बुद्धि के देवता है, उनके विचार के कमंडल में अनुराग का जल भरा हुआ है। और अनुराग भरे हृदय से, अनुराग के जल से जब भगवान के चरणों को वे पखारते हैं तो ब्रह्मा के कमंडल में गंगा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगती। तो ईश्वर से, ईश्वर के चरणों से उद्भव हुआ, विचार के कमंडल में उनका प्राकट्य हुआ और फिर भगवान शंकर ने जो विश्वास के घनीभूत रूप हैं, उन्होंने उस गंगा को धारण किया
और इसका अभिप्राय है कि कथा का श्री गणेश है, प्रारंभ है भगवान का चरण, और भगवान के चरण के पश्चात जहां पर विचार और अनुराग दोनों का सामंजस्य है, वहां राम कथा व्यक्त होती है। और फिर श्रोता जो है कि जब शिव के समान उसे श्रवण करता है, और इसका अभिप्राय यह हुआ कि विचार के द्वारा जो कथा कही जाए, वक्ता विवेक की स्थिति में बैठ करके, विचार की स्थिति में बैठ करके कथा कहता है, और श्रोता यदि सुनना चाहे तो उसे विश्वास में स्थित हो जाना चाहिए। और विश्वास में स्थित होने के पश्चात जैसे भगवान शंकर के मस्तक पर पहले गंगा आती है और फिर भगवान शंकर के हृदय से गंगा की यह धारा, राम कथा की गंगा, कवे गंगा जो है वो तो भगीरथ की प्रार्थना पर नीचे की ओर उतरती हैं, हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर तक की यात्रा करती हैं, लेकिन कथा की गंगा का उद्भव पुनः हुआ।